नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जैसे आप सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कैसे करें। मान लीजिए आपको जो आ रहा है आप वो कर डाले हैं, कर चुके हैं, आप प्रश्न कर चुके हैं जो आपको आ रहा था, और जो आपको नहीं आ रहा है उसको कैसे करेंगे, तो उसी को हम बता रहे हैं। और अधिकतम आपका सही होगा, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे जो आपको नहीं आ रहा है वो उसमें से भी आपका सब सही हो जाएगा। सब सही नहीं हो जाएगा, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से सही हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे 100 नंबर का पेपर अगर है आपका, 100 नंबर में से लगभग 25-25 नंबर, जैसे ए बी सी डी, 25 नंबर का ए सही होगा, 25 नंबर बी सही होगा, 25 सी सही होगा, 25 डी। तो ए बी सी डी ऑप्शन करके रहता है हर एग्जाम में, ए बी सी डी। तो 25 नंबर आपका इसके ए ऑप्शन के लिए सही होता है, 25 बी का होता है, 25 सी का होता है, 25 डी का होता है। ये जरूरी नहीं है कि 25 ही होगा, एक दो नंबर ऊपर नीचे भी होता है, ठीक है। 25, लेकिन लगभग आप 25 मान कर चलिए। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो हर ऑप्शन के लिए 25 अंक होते हैं 100 में से, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दिए, सी टेट का ही एग्जाम दिए। सी टेट में कैसे आप करेंगे सही हो जाएगा आपका, सी टेट कैसे निकलेगा देखिए। मान लीजिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आप एग्जाम दिए। मान लीजिए आप ए वाला जो लगाए हैं 20 क्वेश्चन, आप ए को लगाए हैं। कितना ए को कितना सही लगाए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्वेश्चन रहते हैं सभी, और ए बी सी डी ऑप्शन रहते हैं। मान लीजिए 100 प्रश्न आप हल करे हैं, उसमें से 100 में से 100 भी नहीं किए हैं, लेकिन ए में आप 20 क्वेश्चन मारे हैं सही। जो आपको लगता है कि 20 क्वेश्चन जो हम मारे हैं यही सही है, ऑप्शन सही है। और बी आप 15 क्वेश्चन सही किए हैं, बी बी ऑप्शन पर कितना मारे हैं, 15 क्वेश्चन सही सही लगाए हैं। और सी पर कितना लगाए हैं, 25 क्वेश्चन आपको लगता है कि सही हम लगा दिए हैं। और डी पर लगाए हैं 7 क्वेश्चन सही, ठीक है। इतना लगाए हैं आप। अब क्या होगा, यानी इतना आप हल कर चुके हैं। ए ऑप्शन पर 20 क्वेश्चन आप सही मार चुके हैं, बी पर 15 मारे हैं, सी पर 25 मारे हैं, डी पर 7 मारे हैं। तो 100 प्रश्न मान लीजिए था सी टेट में, तो 100 नहीं और मतलब और रहेगा इसमें। 100 हम मानकर चल रहे हैं, तो 100 लेकर चल रहे हैं, 100 मानकर चल रहे हैं। देखिए कैसे होगा। तो मान लीजिए 20 ए, 15 बी, 25 सी, 7 डी। तो सबको जोड़िए, कितना हुआ, सबको जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 20 से हुआ 15, 20 20 40, हो गया आपका 60, 67। 67 नंबर का आप कर चुके हैं, और कितना बाकी भी बचा है, 100 में से 67 कर चुके हैं, 33 बाकी रह गया है। तो अब कैसे, मान लीजिए 33 अब जो प्रश्न बचा है वो हम किस पर तुक्का मारें। एक पर ही मारना है, किस पर मारें, सब पर मारेंगे तो गलत हो जाएगा। किसी एक पर ही मारना है, लेकिन किस पर मारें ज़्यादा सही होने की संभावना रहे। तो बता रहे हैं किस पर आपको मारना है और कैसे मारना है, ठीक है। कितना क्वेश्चन बच रहा है अभी, 33 क्वेश्चन अभी करने के लिए बचा है, 33 अभी बाकी है करने के लिए। देखिए ए ऑप्शन कितना मारे हैं आप, 20 मारे हैं सही। कितना मारे हैं, 20 मार दिए हैं। अब बी पर कितना मारे हैं, 15 मारे हैं। सी पर 25 मारे हैं, डी पर 7 मारे हैं, ठीक है। तो चलिए घटा दीजिए, ए में 25 25 25 सभी रहता है ऑप्शन,
ABCD 25-25 नंबर का सभी रहता है। तो आप मान लीजिए घटा दीजिए, 25 में से 20 घटाइए, कितना बचा? 5 बच गया। 25 में से 15 घटाइए, कितना हो जाएगा? 10। 15 10 25 होता है। इसके बाद 25 में से 25 घटाइए, 0 हो गया। और 25 में से 7 घटाइए, 18 हो गया। देखिए, आपको वही ऑप्शन मारना है। अब किस पर मारें कि ज़्यादा सही हो? तो आपको देखना है सबसे कम किस पर हम मारे हैं। ए पर 20 मार दिए हैं तो अधिकतम मार चुके हैं। बी पर 15 मारे हैं, सी पर 25 मारे हैं, डी पर 7, डी पर अभी 7 ही मारे हैं। अगर डी हम ऑप्शन चुने, डी पर मार दें, सब तुक्का डी पर मार दें तो ज़्यादा सही होगा। कैसे होगा? देखिए, अगर ए पर मारते हैं तो लगभग 20 हम सही कर चुके हैं, तो इसमें बचा 5 ही सही होने की संभावना बचा है। और इसमें 15 मार चुके हैं बी को, यानी 25 में से 15 मार दिए तो 10 ही संभावना है कि सही हो, अगर सही होगा। और सी है 25 में से 25 मार चुके हैं, यानी इसकी संभावना खत्म है, अब इसमें सही होने की संभावना न के बराबर है। और इसमें 25 में से 7 अभी मारे हैं और 18 भी बाकी है, यानी सबसे ज्यादा संभावना यही ऑप्शन है। 18 इसमें सही हो सकता है अगर मारें, ठीक है, क्योंकि अभी 7 ही सही हुआ है, अभी 18 बाकी है। लगभग 18 सही हो सकते हैं अगर इसको मारें। तो आपको तुक्का कहाँ मारना है? देखिए, पूरा ABCD सभी ऑप्शन को गिनना पड़ेगा आपको, थोड़ा जल्दी से करना पड़ेगा तभी गिन पाएंगे। इसके बाद देखिए, सबसे कम किस पर आप मारे हैं? सबसे कम डी पर मारे हैं, तो डी ऑप्शन पर अगर तुक्का पूरा लगा दें जो बचा है प्रश्न, तो ज़्यादा सही होने की संभावना है, क्योंकि 18 सही होने की संभावना हो रही है। ठीक है, तो तुक्का उसी पर मारेंगे जो सबसे कम लगा है, जिस पर प्रश्न सबसे कम किए हैं, जिस ऑप्शन पर, चाहे ए पर कम किए हो, चाहे बी पर, चाहे सी पर, चाहे डी पर, जो सबसे कम है, कम वाले पर आप तुक्का मार दीजिए। उसी में से ज़्यादा आपका सही हो जाएगा और आपका एग्जाम निकल भी जाएगा। ठीक है, तो ये तुक्का आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।